करी है। तो ऐसे कैसे हो रहा है भाई? तो हम लोग जब कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे हमने कहा था कि अगर ट्रू रूट नहीं रही तो उसकी जगह एडवेंटिशियस रूट आई है। जैसे कि हम लोगों ने राइजोम से निकलते हुए इक्विसिटम में लिखा है, लीज मॉडिफाई होकर रूट बना देगी, साल्विनिया में लिखा है। और राइजोफोर नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया स्लेजिनेला के लिए, उसमें नाम लिखा हुआ है स्लेजिनेला राइजोफोर से एडवेंटिशियस रूट बियर कर रहा है। स्टेम की कंडीशंस हो सकता है कि अपराइट जमीन से उठे हुए होते, इक्विसिटम एग्जांपल है, जमीन पर फैले हुए होते, स्लेजिनेला एग्जांपल है। या फिर हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जैसे फर्न के अंदर और इक्विसिटम के अंदर राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल होगा, राइट। तीसरी चीज आगे बात आती है लीफ की, जो दो टाइप की थी, एक जो फोटोसिंथेसिस कर रही थी और दूसरे टाइप की लीफ जो फोटोसिंथेसिस के बजाय स्पोरेंजिया बियर कर रही थी। स्पोरेंजिया बियर करने वाली लीफ को स्पोरोफिल्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाली लीफ के बेसिस पर टेरिडोफाइटा के दो ग्रुप थे, छोटी पत्ती होंगी तो माइक्रोफाइलस, बड़ी होंगी तो मैक्रोफाइलस। फर्न्स के मेंबर मैक्रोफाइलस हैं, जबकि स्लेजिनेला, इक्विसिटम, ये वाले एग्जांपल्स माइक्रोफाइलस होते हैं। स्पोरोफिल्स हो सकता है एग्रीगेट करके कोन बनाए, जैसा कि कोन इक्विसिटम में है, स्लेजिनेला में भी कोन होता है। क्लियर? अगली बात आती है जब हम लोग मेंशन करते हैं कि ये कोन क्या करेंगे या फिर ये स्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल हैं जिनमें मियोसिस होती है और मियोसिस करके ये स्पोर मदर सेल स्पोर्स बनाते हैं। अगर ज्यादातर टेरिडोफाइटा में एक ही तरीके का स्पोर होता है और इसीलिए ज्यादातर टेरिडोफाइटा के मेंबर होमोस्पोरस हैं। कुछ मेंबर में दो टाइप के स्पोर बनते हैं, उनके नाम माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर है, और इनको कहते हैं इसलिए हेट्रोस्पोरस। ठीक है, ये इसलिए अलग से नाम से जाने जाएंगे। हमें इनके एग्जाम्पल अभी पढ़ने हैं जिन्हें हम लोग हेट्रोस्पोरस कहेंगे। स्पोर जर्मिनेट करे तो पहला जो मेंबर बनेगा उसका नाम गैमेटोफाइट होना चाहिए था। कुछ मेंबर में क्या मिलता है? प्रोथैलस। फर्न के मेंबर्स के अंदर प्रोथैलस कॉमन है। तो देख लो भाई, हम एक लाइन लिख रहे हैं हेट्रोस्पोरिस प्रिकर्सर ऑफ सी रैबिट। पहले सुनिए, हम ऐसी बात कहते हैं सम टेरिडोफाइट्स आर कुछ टेरिडोफाइट्स है जो कैसे होंगे? हेट्रोस्पोरस। और इसका मतलब है दे आर फॉर्मिंग मोर देन वन काइंड ऑफ स्पोर्स। दे आर फॉर्मिंग, उनमें बनने वाले स्पोर के नाम है माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। ये दो तरीके के स्पोर्स इनके अंदर बनते हैं। याद रखें, हेट्रोस्पोरस का मतलब दो टाइप के स्पोर, नाम माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब इन दोनों का भविष्य भी समझ लीजिए। स्पोर जर्मिनेट करता है, गैमेटोफाइट बनता है, लेकिन माइक्रोस्पोर अगर जर्मिनेट करता है तो वो मेल गैमेटोफाइट बनता है। अगर एक ही टाइप का स्पोर होगा तो गैमेटोफाइट भी एक ही होगा, मेल फीमेल गैमेटोफाइट अलग नहीं। अगर डिफरेंट टाइप के स्पोर होंगे तो गैमेटोफाइट भी अलग अलग बनेंगे। माइक्रोस्पोर से जो चीज बनेगी उसका नाम दिया जाता है मेल गैमेटोफाइट, उसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट के नाम पर जानते हैं।
पहले ये हो जाएगा डिस्पर्स्ड, मतलब ये अपनी पेरेंट बॉडी को छोड़ के चला गया है, और उसके बाद इससे हो जाएगा डेवलपमेंट। उसके बाद इससे होगा डेवलपमेंट किसका? तो यहां हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। उधर मेगास्पोर की कहानी कंपैरेटिवली डिफरेंट है, ये कहीं डिस्पर्स नहीं होता, इसके लिए कहते हैं इट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। और पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन होकर ये क्या करने वाला है तो वो भी जान लो। बियर फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसका नाम क्या होगा सेक्स ऑर्गन का? आर्कीगोनियम। रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, ये पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रहेगा। टिल एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, जब तक एम्ब्रियो नहीं बनता। अरे एम्ब्रियो तो फ्यूचर जनरेशन है, ये भी कहा है अपने पेरेंट के ऊपर। ये तो वैसी बातें जैसे एक सीड प्लांट में ओव्यूल होता है पेरेंट स्पोरोफाइट, उसके ऊपर जाइगोट भी बनते हैं, एम्ब्रियो बन जाता है उससे, वो होते हैं फ्यूचर स्पोरोफाइट। और फिर कुछ समय बाद सीड जो है वो डिस्पर्स कर दिया जाता है। ये तो वैसे ही कुछ हुआ ना, कि जैसे सीड प्लांट अपने अंदर फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन कर रहे हैं, वैसे यहां पर भी रिटेंशन है। तो इस तरीके से ये कैसे सीड प्लांट अराइज हुए उसको इंडिकेट करता है। सीड नहीं बना रहा है बेटा, सीड उसे कहूंगा जिसमें एम्ब्रियो अपने पेरेंट बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी जगह पहुंच जाए, उसे हम लोग सीड बोलेंगे। ये कहीं नहीं जा रहा, इसमें कोई सीड का बनने का फीचर है ही नहीं, पहली बात तो जान लो। सीड मतलब होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इधर ओव्यूल ही नहीं है, तो सीड कैसे बोलूं? इतना बस कह रहा हूं कि जैसे हायर प्लांट यानी जिम्नोज और एंजियोज में ओव्यूल से सीड बना, वैसे ही कुछ यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि यहां पर भी एक से ज्यादा जनरेशन पेरेंट स्पोरोफाइट अगर पहचान रहे हो तो पेरेंट स्पोरोफाइट पर ध्यान दीजिए, ये ओल्ड स्पोरोफाइट होगा और एम्ब्रियो फ्यूचर स्पोरोफाइट होगा। दोनों एक साथ एक स्ट्रक्चर पर मिल रहे हैं। दिस इज प्रेजेंटिंग और रिजेंबलिंग द सीड हैबिट, नॉट द सीड। ये सीड नहीं बना रहा, सीड कैसे बने होंगे उसको इंडिकेट कर रहा है। एवोल्यूशन चल रहा है, सीड प्लांट तक जाते जाते ये स्ट्रक्चर और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। उसके बाद उस बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो यानी आप ये बात कहते हो कि दैट रिटेंशन ऑफ द मेगास्पोर देयर आफ्टर द फीमेल गैमेटोफाइट टिल द फर्टिलाइजेशन इज रिजेंबलेंस टू द सीड हैबिट इन हायर प्लांट्स। रिजेंबलेंस है, इट इज नॉट द सीड हैबिट। रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर and thereafter female gametophyte
on parent sporophyte. इस रिसेम्बलेंस जो दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, is resemblance to seed habit. Remember, resemblance to seed habit, not the seed. ये भी बता देता हूं, नहीं तो ऐसे मत समझने लग जाना कि ये सीड ही है, ऐसा नहीं है। सीड बनाने के लिए क्या चाहिए? ओव्यूल, और ओव्यूल इनके पास होता नहीं। डन। ऐसा किस में होगा? हेट्रोस्पोरस मेंबर्स में। ऐसा हेट्रोस्पोरस मेंबर्स में होता है। कौन है वो हेट्रोस्पोरस मेंबर्स? इफ वी राइट देम, अगर हम लोग उन हेट्रोस्पोरस मेंबर के बारे में लिखें कि वो सारे कौन कौन है, दे आर 5, वो 5 जेनेरा हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी मिलती है। हेट्रोस्पोरिन टेरिडोफाइटा। एग्जाम्पल्स मेंशन करने हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल विल बी अजोला। अरे पीछे टीवी वालों, ये दिख रहा है क्या अजोला? नहीं? साल्विनिया, मार्जिलिया। सेलेजिनेला। वन मोर एग्जाम्पल इज आइसोइटीज। ये पांचों ही हेट्रोस्पोरस हैं। ये सिचुएशन सिर्फ हेट्रोस्पोरस में होगी, होमोस्पोरस में तो गैमेटोफाइट मोनोशियस थे। इन सब में गैमेटोफाइट डायशियस होगा।
डन है। नेक्स्ट अगला। अब देख गैमेटोफाइट की कहानी चल रही है, तो गैमेटोफाइट के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। एक गैमेटोफाइट है, स्पोर से बना है, तो अगर दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे तो उनसे दो अलग अलग टाइप के गैमेटोफाइट बनेंगे। ऐसे में डायोशियस गैमेटोफाइट हुआ। हमने जैसे मार्केंशिया को बाय डिफॉल्ट मान लिया था, क्या है वो, डायोशियस। डोमिनेंट लाइफ स्पेन या फिर डोमिनेंट लाइफ साइकिल का पार्ट कौन सा है, गैमेटोफाइटिक होता है। वैसे यहां पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। क्लियर। ये जितने पांचों नाम लिखे हैं इन सब में डोमिनेंट लाइफ पार्ट कौन सा है, स्पोरोफाइट का। तो हम ये नहीं कह देते कि मार्सिलिया डायोशियस है, मार्सिलिया का गैमेटोफाइट डायोशियस है, स्लेजिनेला का गैमेटोफाइट डायोशियस है, स्पोरोफाइट नहीं। तो थोड़ा ना ध्यान रखिए इस बात को कि कॉमनली डायोशियस या मोनोशियस कह रहे होंगे तो वो डोमिनेंट फेस को लेकर कहा जाएगा। यहां पे डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता, लेकिन इनका गैमेटोफाइट डायोशियस है। तो हमारे पास कैरेक्टर ऐसे हैं जब हम लोग लिखते हैं कि जिसमें हेट्रोस्पोरी है वो डायोशियस। एक मिनट उस लाइन को तो कंक्लूड कर दूं। ये लाइन लिखी है ना पीछे, हेट्रोस्पोरी प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, क्या मतलब है इसका, सीड हैबिट से पहले क्या आया, हेट्रोस्पोरी आया। काय में ऐसे देख, हम कहते हैं कि आज प्रेजेंट डे प्लांट में क्या हो गया है, सीड। तो हम लोग कह रहे हैं सीड से पहले कौन आया है, बोलिए, अभी बोला ना, हेट्रोस्पोरी आया है। उससे पहले क्या आया होगा, हेट्रोस्पोरी से पहले वस्कुलर टिश्यूज आए, हेट्रोस्पोरी से पहले वस्कुलर टिश्यूज आए थे। और वस्कुलर टिश्यूज से पहले क्या था, तब कहां थे, जमीन पर नहीं, पानी में। तो क्या बोलोगे क्या था पहले, लैंड प्लांट्स आए, लैंड हैबिटाट। ये एवोल्यूशन की लाइन है बेटा। प्लांट में एवोल्यूशन इस तरीके से चल रहा है, ये कैसा कहते हैं कि इस तरीके से कैरेक्टर में चेंज आते चले गए हैं। लैंड हैबिटाट से वस्कुलर टिश्यू से हेट्रोस्पोरी से कहां तक, सीड तक। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, तो तभी तो कहा है सीड हैबिट से पहले कौन, हेट्रोस्पोरी से पहले कौन, वस्कुलर टिश्यू, और उससे पहले लैंड हैबिटाट। ये एवोल्यूशन की सीक्वेंस है, इसे आप एवोल्यूशन का सीक्वेंस बोल सकते हो प्लांट्स में। ये प्लांट एवोल्यूशन का सीक्वेंस बन गया। मान भी लें प्लांट एवोल्यूशन का सीक्वेंस अगर ये बन जाए, तो इसी चीज को अगर हम लोग एक्सप्लेन करके आगे भी लिखना चाहें तो हम हेट्रोस्पोरी वगैरह के बारे में थोड़ा डिटेल कर लें। एक, हेट्रोस्पोरस मेंबर्स हैव डायोइशियस गैमेटोफाइट। वो डायोशियस गैमेटोफाइट बनाएंगे, मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेटली। जबकि जो होमोस्पोरस होते हैं, दे हैव, कितने गैमेटोफाइट होंगे उनके पास, एक ही, मोनोशियस गैमेटोफाइट। उनके गैमेटोफाइट मोनोशियस हैं, मेल फीमेल एक पर। उल्टा मत लिखना, सीधी लाइन ही लिखेंगे, मतलब कन्वर्स नहीं लिखना कि डायोशियस गैमेटोफाइट हमेशा हेट्रोस्पोरी से बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है। सीधी करेक्ट लाइन यही है। अब आगे सुनो, अगर ऐसा किसी ने कह दिया है तो यहां पर डायोशियस गैमेटोफाइट का मतलब लेकर मैं बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल नाम है स्लेजीनेला, और स्लेजीनेला के बारे में कहता हूं, स्लेजिनेला के बारे में कहता हूं
कि वहां पर मेल गैमेटोफाइट करीबन 13 सेल्ड का होता है, फीमेल गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है। मतलब ऑब्वियसली 13 से तो ज्यादा ही योग्य है। तो ये फीचर हम लोग हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस के लिए मेंशन करते हैं। Gametophyte will bear the sex organs that will show sexual reproduction, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी वैसी ही है जैसे कि हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ी है, सब सिमिलर वे में, सेम। डन। चले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोफाइट विल बियर द सेक्स ऑर्गन्स, बियर सेक्स ऑर्गन्स पहले बता चुके हैं इसके बारे में। ये पहले ही करेक्टर लिख चुके हैं, वेंट्रल साइड पर होते हैं, राइजोइड भी होगा वगैरह वगैरह। गैमेटोफाइट रिक्वायर्स वाटर फॉर डेवलपमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी वाटर चाहिए, ग्रोथ के लिए भी चाहिए खुद की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, याद रहे, टेरिडोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथीडियम, मेल गैमीट मोटाइल हैं, एंथ्रोजॉइड कहते हैं। पानी से केमिकल अट्रैक्शन के कारण आर्किगोनियम के पास पहुंचते हैं पानी में, और उसके बाद अंदर जाके फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल गैमीट के कारण जुआइडो गैमस। वो मोटाइल गैमीट केमिकल के इन्फ्लुएंस में लोकोमोशन कर रहा है, इसलिए कीमो टैक्टिक। कि फीमेल गैमीट लार्जर नॉन मोटाइल स्टेशनरी है, जबकि मेल गैमीट मोटाइल स्मॉलर इन साइज होता है, इसलिए फ्यूजन में मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंट गैमीट के पार्टिसिपेशन के कारण उसको बोलेंगे ओगैमस। फर्टिलाइजेशन की जगह फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर है, इसलिए बोल रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैरेक्टर मेंशन्ड है, ज़ूआइडोगैमस, कीमोटैक्टिक, ओगैमस एंड इंटरनल। प्रोड्यूस, बनाया क्या इसने, ओ स्पोर, या इसी को क्या कहोगे, जाइगोट। प्लॉइडी कितनी होगी, 2n। ध्यान रहे ये जाइगोट मियोसिस नहीं, माइटोसिस करता है। मैं जाइगोट को फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कहूंगा, ये फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट है। डेट्स इट। इसके आगे माइटोसिस, और उससे बनेगा मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट।
आगे की कहानी सबको पता ही है। स्पोरोफाइट पे स्पोरोफिल, स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल, वहां मियोसिस और उससे बने वापस स्पोर। ये तो सीक्वेंस फिर से आ गया। गैमिटोफाइट का पहला सेल कौन होता है? स्पोर। गैमिटोफाइट का आखिरी सेल कौन होता है? गैमीट। स्पोरोफाइट का पहला सेल कौन होता है? जाइगोट। और स्पोरोफाइट का आखिरी सेल कौन होता है? स्पोर मदर सेल। टेरिडोफाइट के लिए लिखा था लास्ट क्लास में, चक्कर बनाया ना, गोल गोला बनाया था ना, शायद बनाया था यार। ये तो बनाया, बनाया नहीं रे, ये तो लार्वा है, जूलॉजी वूलॉजी पढ़ रही है। डट। तुरंत नजर पड़ी मेरी, मैंने भी वैसे लिखा जाइगोट के बाद में, तुरंत मैंने कहा लार्वा कहां से आ गया यहाँ पे बीच में। और फूल पत्ती ना बनाओ तो तुम तो पता ही नहीं लगने, तो जूलॉजी लिख रहे हो कि बॉटनी लिख रहे हो हैं? तुम्हें तो याद रहता नहीं, मुझे ही याद रखना पड़ता है सब। समझते नहीं है, इन कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालते हो तुम लोग। वो मैं मान रहा हूं कि मैंने स्लेजिनेला नहीं बनाया है, वो मैं मान गया हूं, नहीं बनाया स्लेजिनेला मैंने। ये साल्विनिया है, यहां लिख दिया था ना स्लेजिनेला, नहीं बनाया मैंने, देख लेना किताब के अंदर, वो फन की पत्ती बनाई है। अच्छा, ब्रायोफाइटा वाला बोल रहे हो? हाँ वो इससे पहले वाले में। मैं तो स्लेजिनेला को देख रहा था कि बनाया तो नहीं था ना, सही नहीं बनाया है। हो गए? यानी मुझे बनाना हो तो मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसमें लिखूंगा कि डोमिनेंट बॉडी कौन है? स्पोरोफाइट। डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, राइट, ऐसे ही कहते हैं इसके बारे में। और दूसरी बातें क्या कहते हैं वो भी सुनो। डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट पर क्या लगेंगी? स्पोरोफिल्स। जो भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसको एक कलर से दिखा देते हैं, इसके ऊपर क्या लग जाएंगी? स्पोरोफिल्स। बाकी पार्ट भी होंगे लेकिन जहां पे स्ट्रक्चर बदल रही है उसके बारे में जानो। स्पोरोफिल्स पे स्पोरेंजिया लगा और यहीं पर ही कुछ स्ट्रक्चर्स बने जिन्हें कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। और इन्हीं स्पोर मदर सेल को बोला जाएगा लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। यहां तब जाइगोट था, जिससे आप कह सकते थे फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। ये सब डिप्लॉइड चीजें लिख दी। यहां स्पोर मदर सेल में क्या बन गया? स्पोर मदर सेल हो गया हेप्लॉइड। सॉरी, स्पोर्स कैसे हो गए? हेप्लॉइड। यहां स्पोर्स हैं, प्लॉइडी है एन, जर्मिनेट करके ये बनाएगा क्या? गैमिटोफाइट। कुछ जगह पे प्रोथेलस लिखा हुआ हो सकता है, गैमिटोफाइट बियर करेगा गैमीट, गैमीट कर जाएंगे फ्यूज, यहां बना गैमिटोफाइट। प्लॉइडी बता ही चुका हूं, हैप्लॉइड है एन। तो स्पोर को लिख दे फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, नहीं गैमिटोफाइट।
गैमेटोफाइट से बन गए गैमीट, गैमीट की प्लॉइडी एन, इसको लिखूं लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। यही तो पूछते हैं, यही नाम पूछे जाते हैं। कुछ केसेस में यहां से यहां बीच में कौन आ सकता है, प्रोथैलस हो सकता है। नहीं तो बाकी तो जिंदगी ठीक ही चल रही थी इनकी। माइटोसिस मियोसिस की जगह देख ले बेटा, ये है मियोसिस की जगह, ये मियोसिस की जगह, और इधर गैमीट से यहां चल रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन। गैमेटोफाइट भी कैसा लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट। यहां दोनों इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। टेरिडोफाइटा के लिए सीक्वेंस बताया है। जो डोमिनेंट है उसे दिखाने के लिए जानबूझ के इस सर्कल में ज्यादा हिस्सा दे दिया है। हो गया ना।
डन। इसमें क्या छूटा है? कुछ नहीं इसमें। इससे भी पीछे वाली में, इसे आगे कहते हैं बेटा। अभी कंप्लीट रहे, पीछे वाले अभी भी लिख रहे हैं। एक वर्ड देखकर एक बार लिखते हो, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी लाइन पढ़े लिखें, जहां भूल गए फिर से देख ली। देख देख के याद नहीं करना आता तुमको। एक पूरी लाइन पढ़िए फिर उसके बाद लिखिए, जहां भूलते वो देखिए। नहीं ऐसा भी मत करो, मैं कुछ लिखूंगा तुम कुछ और लिख लोगे, इसकी कमी थोड़ा ना है। हम कुछ लिख के जाते भाई, कुछ और लेकर आते हैं, बोला सर ये आपने लिखाया था, मैं ध्यान से देख रहा हूँ मैंने ये कौन सी स्पेलिंग लिखाई थी, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा। कर दे चेंज। फिर ये साइकिल थी और मैंने बोल दिया इसमें डोमिनेंट फेस कौन सा है, पोरोफाइट का, यहाँ पे मेंशन है, ये लिखी हुई है चीज यहाँ पे, राइट। अब देखें बाकी कैरेक्टर्स के बारे में समझते हैं। एक ही चीज बाकी, डिवीजन का नाम टेरिडोफाइटा। पहली क्लास पढ़ते जिसका नाम है टेरोप्सिडा। एक मिनट सॉरी, पहली क्लास नाम है जीलोप्सिडा, दूसरी क्लास लाइकोप्सिडा, तीसरी स्फिनोप्सिडा, और चौथी है जिसको कहते हैं टेरोप्सिडा। चार क्लासेस, डिवीजन एक, नाम टेरिडोफाइटा डिवीजन का। इन चार क्लासेस में क्या क्या वो देखो, जिलोप्सिडा में मेंबर्स आते हैं जैसे जीलोटम, इसको कहेंगे लिविंग फॉसिल। कुछ जाने इनके बारे में, ये वो वाले प्लांट है जिन्हें कहते हैं सिंपलेस्ट वस्कुलर प्लांट। ये सिंपलेस्ट वस्कुलर प्लांट है, इतने सिंपल कि वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम है, रूट स्टेम लीफ नहीं है। बताइए, सिंपलेस्ट वस्कुलर प्लांट विदाउट रूट स्टेम लीव्स। लाइकोपचिड़ा में मेंबर आता है लाइकोपोडियम। में एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, जैसे आता है आइसोइटीज, और एक एग्जाम्पल लिखना है उसका नाम है स्लेजिनेला। सब इसी जगह के, यहां आइसोइटीज और स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरस हैं। ये माइक्रोफाइलस होंगे यानी छोटी पत्ती वाले टेरिडोफाइटा हैं। ये छोटी पत्ती वाले टेरिडोफाइटा है। नंबर दूसरा करेक्टर इसका, इसके अंदर कोन्स बनते हैं,
जिन्हें आप स्ट्रोबिलस भी कहते हो ना, वैसा कुछ कुछ खास कैरेक्टर थे, वो हमने लाइकोप्सिडा के बता दिए। यहां स्पेनोप्सिडा में आते हैं इक्विसिटम, जिन्हें आप लोग कॉमनली हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। ऐसे रिमेनिंग कैरेक्टर में ये भी छोटी पत्ती वाले माइक्रो फाइलस हैं। इसमें अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है, नाम राइजोम होगा। इसमें भी कोन या स्ट्रोबिलस मिलते हैं। कैरेक्टर जो कॉमन हुए बता दिए गए हैं। बच्चों, वो एग्जाम्पल इधर टेरोप्सिडा में आता है साल्विनिया, मार्जिलिया, अजोला, और इसके बाद के एग्जाम्पल जरा जरूरी, टेरिस, टेरिडियम, ट्रायोप्टेरिस। खास कैरेक्टर, ये सब मैक्रोफाइलस होते हैं, पत्ती बड़े साइज की। इनके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम मिलेगा। प्रोथैलस इज कॉमन, प्रोथैलस भी मिलेगा कॉमनली, हमेशा नहीं, कॉमन है, सारे मेंबर में नहीं है। इनमें कोन या स्ट्रोबिलस नहीं बनते। अजोला का नाम है वाटर फन। इधर आइसोटीस, लेजिनेला, और यहां साल्विनिया, मार्सिलिया और अजोला। ये लीजिए, सारे हेट्रोस्पोरस को मार्क कर दिया है। 5 हैं, 5 अलग अलग क्लास में मेंशन किए गए हैं।
हो गए? स्ट्रोबिला और कौन सा फाउंड इन? अरे भाई 4 फोटो बनाई थी, मतलब एक नहीं बनाई स्लेजिनेला, साल्विनिया बनाई है। उसमें कौन बनाए? नहीं। एक्विसिटम कौन बनाए? हाँ। स्लेजिनेला में भी कौन है, अभी लिखा ना एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। जबकि फर्न्स के अंदर कौन्स नहीं होते। यहाँ पे एक्विसिटम में कौन है? यस, मार्केंशिया ब्रायोफाइटा का मेंबर है। टेरेस टेरिडोफाइटा का मेंबर है, इसमें भी कौन नहीं। साल्विनिया में नहीं। आंसर क्या है? फोर्थ। अपनी आगे पे बैठे बैठे आंसर ही नहीं दे सकते, बताओ। जेनेरलाइज स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, स्लेजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है ये, हाँ कि ना? है हेट्रोस्पोरस। आंसर 4। नेक्स्ट, from evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with the developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, किसमें देखा गया? वो सीड बना ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है फीमेल गेमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन हो गए। सबसे पहले किसमें देखा? टेरिडोफाइट में। सारे टेरिडोफाइट में नहीं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। हम लिखेंगे ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में देखा गया। आंसर 3rd है। अब आ जाते हैं हम लोग सीड प्लांट के ऊपर। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स बाकी हैं। जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म से जो मैच करते हो, यानी सेम टू सेम हो, उसमें पहला कि इनके पास स्पोर नहीं, स्पोरोफिल ही कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। ये सब के सब हेट्रोस्पोरस होते हैं, कोई भी होमोस्पोरस नहीं। गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर राइटिंग गैमेटोफाइट क्या हो गए? डिपेंडेंट। ब्रायोफाइटा में इंडिपेंडेंट था, टेरिडोफाइटा में इंडिपेंडेंट था। गैमेटोफाइट आते से, सॉरी, जिम्नोस्पर्म आते से, एंजियोस्पर्म आते से, गैमेटोफाइट आर नाउ डिपेंडेंट। हाँ ये सही है, वो किसी भी जगह वस्कुलर नहीं होते। गैमेटोफाइट हमेशा ही क्या होगा? नॉन वस्कुलर। फिर एक नया इवेंट यहां आया, उसका नाम है पॉलिनेशन। इसे भी हमें डिफाइन करना होगा कि इसकी जरूरत क्या है। कॉमन कैरेक्टर सीड प्लांट्स में, डन। हमें नया वर्ड पढ़ना है पॉलिनेशन। हमें सीखना है कि स्पोरोफिल्स, पहले तो लीफ थी, यहां पर क्या अलग हुआ है वो कंपेयर करेंगे। चलो जिम्नोस्पर्म पहला ग्रुप, पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं।
दिस इज फर्स्ट. अब जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन सुनो. वन इज हैबिटाट एंड अकरेंस. पहली बात, तो इनका स्प्रेड सारी जगह है. मतलब दे आर सेपरेटेड या स्प्रेड इन बोथ ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन. स्प्रेड ऑल ओवर, या कहिए स्प्रेड इन ट्रॉपिक्स एज वेल एज टेम्परेट रीजन्स. मतलब ऐसी जगह जो साल भर एक जैसा मौसम रखती हैं, ऐसी जगह जहां पे सर्दी गर्मी अलग अलग आती है. हर जगह इनके मेंबर्स मिलते हैं. दूसरा सुनिए, इतना बताने के अलावा तो हम लोग ये कहते हैं कि दैट दे आर फाउंड इन डेजर्ट्स. जैसे मेंबर का नाम हो गया साइकस, और हिल्स मेंबर का नाम हो गया पाइनस, सेड्रस. सारी जगह जहां हो सके बना दो, सब चलेगा. टेक्सोनॉमिकली लीस्ट डाइवर्स विद इन किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी में सबसे कम टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी वाला ग्रुप जिम्नोस्पर्म. मतलब स्पीशीज कम है ऐसा कह रहे हैं, इनके नंबर कम है ऐसा नहीं कह रहे. कॉनिफर्स बहुत सारे होते हैं, मतलब साइकस सॉरी पाइनस सेड्रस बहुत सारे मिल जाएंगे, उनके नंबर ज्यादा हैं, लेकिन टाइप्स कम है. टेक्सोनॉमिकली लीस्ट डाइवर्स. अब ये टेक्सोनॉमिकली लीस्ट डाइवर्स की रिगार्डिंग जब हम लोग मेंशन करें तो इसके बाकी कैरेक्टर्स को क्या कह सकते हैं तो वो भी जानो. तो पहला पहला कैरेक्टर बोलना है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टेट इज अबाउट देयर हैबिट. Members are mostly shrubs, mid-size trees या फिर बड़े बड़े ट्रीज. shrubs नहीं रहे. मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज. टॉल ट्रीज में एक एग्जांपल भी है, लाइक कैलिफोर्नियन रेडवुड. वो टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड. सिकोया. इसमें टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज आती हैं. डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट. ऑब्वियसली किसी भी और वस्कुलर प्लांट की तरह, जिसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनटू
यहां पर रूट असली, स्टेम असली, लीफ भी असली होती है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। Which structure produces the gamete bearing plant of moss? Gamete bearing plant of moss is called? Which structure produces the gamete bearing plant of moss? Gamete bearing plant of moss is called gametophyte. And the question is asking who produces the gametophyte. So it should be spore. रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मेहनत खराब हो गई, शॉर्ट हो गई, डाउट ही नहीं बता पाए तो हो गया ये। अभी सुनो, जिम्नोस्पर्म जब पढ़ रहे हैं तो उसको ना हम एंजियोस्पर्म से कंपेयर करेंगे, लेकिन जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तब। पहले अभी जिम्नोस्पर्म है, रूट पढ़ते हैं, शूट पढ़ते हैं, लीफ पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और एनाटॉमी डाइकॉट से मैच करते हैं। रूट में टैप रूट टाइप होता है, जैसे कि हम लोग डाइकॉट के अंदर कॉमनली देखा करते हैं। हालांकि कुछ एडाप्टेशंस देखने को मिलेंगे सैकस में भी और पाइनस में भी। स्टेम सैकस में अनब्रांच होता है, पाइनस में ब्रांच होता है, सेड्रस में ब्रांच होता है और गिनको में भी ब्रांच होता है। अगर ब्रांचेस पढ़ें तो वो दो टाइप की होंगी, इसलिए डायमॉर्फिक ब्रांचिंग भी कहा जाता है। तो इनको अगर कंपेयर करें तो उनके कैरेक्टर्स ऐसे लिखे जाते हैं। भाई हम हैबिट पढ़ रहे हैं, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे अभी हम लोग। सून वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एज वेल। ओए ओपी नहीं, इसी पे तो एज आई सेड, पहला जो करेक्टर आएगा उसका नाम बनेगा रूट्स। हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने कहा लिखा अभी, हैबिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। डोमिनेंट प्लांट बॉडीज स्पोरोफाइट, तो यहां पर सबसे पहले नाम आ जाएगा किसका? रूट का। और मैंने आपसे कहा ना, कौन सी रूट मिल रही है? टैप रूट सिस्टम। एनाटॉमिकली किसके जैसी है? एनाटॉमिकली इट इज लाइक डाइकॉट, मतलब एंजियोस्पर्म का डाइकॉट। रूट में मॉडिफिकेशंस के एग्जांपल्स हैं। तो एक एग्जांपल मिलेगा साइकस में, हम लोगों ने सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के साथ पढ़ा था ये, और एक एग्जांपल मिलेगा पाइनस में। ये दो कॉमन है।
साइकस पाइनस में मिलने वाले एग्जांपल्स। तो साइकस और पाइनस में मिलने वाले एग्जांपल को जब हम लोग मेंशन करते हैं तो वो क्या हो जाए? रूट का नाम है कोरोलॉइड रूट्स, पढ़ चुके हैं ना? क्या मिलेगा इसमें? साइनोबैक्टीरिया, यहां पर है माइकोराइजा, दोनों अलग अलग नाम हुए। कोरोलॉइड रूट में एसोसिएशन विद बीजीए, मतलब साइनो बैक्टीरिया। पर्पस क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इधर एसोसिएशन विद फंगल हाइफा इन सॉइल, या जस्ट फंगल हाइफा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए। ये देखिए प्रोकैरियोटिक है, ये कैसे होंगे? यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया है ना, तो ये प्रोकैरियोटिक विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और ये फंगल हाइफा है, ये कैसा है? यूकैरियोटिक विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। दोनों के पर्पस भी अलग है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वहां पर एब्जॉर्प्शन है। दिस वन फर्स्ट, पहला यही हुआ। डन। The spore germinate to form the gametophyte. That gametophyte bear the gamete. पूछ रहा है गैमीट बियरिंग प्लांट ऑफ मॉस कौन है? तब गैमेटोफाइट किसने बनाया? सर स्पोर ने। मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये P425 ऐसे लिखा रहता है। भी नहीं है। हो गए? डन। अब सुनो, मैंने तो इसको वैसे भी 2 किया था ना? नहीं, नहीं किया था। तो लिखते रहो तुम, मैं स्टेम की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज अबाउट स्टेम। Same anatomy will be like dicot.
कॉमनली अपराइट मतलब इरेक्ट, राइट, ये कॉमनली अपराइट या इरेक्ट होता है। और जब हम लोग कहते हैं कॉमनली अपराइट या इरेक्ट, तो उसको नीचे मेंशन कर सकते हैं कि ये वुडी स्टेम भी हो सकते हैं। तो एनाटॉमी इज लाइक डाइकॉट, उसकी एनाटॉमी भी डाइकॉट के जैसी है। अब जो अंतर पड़ेगा साइकस में और पाइनस में, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। साइकस पाइनस में स्टेम के रिगार्डिंग कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेट्स सी अबाउट देम। केवल पाइनस में क्या, मैं कहता हूं सेड्रस में, गिनको में हमें कुछ चीजें ऐसी मिल रही हैं जो हमने इससे पहले में नहीं लिखी, यानी ब्रांचिंग आ रही है, ब्रांचिंग। राइट, अगर मैं इसकी ब्रांचिंग की बात कहूं तो हम लोग वैसे केसेस भी पढ़ लें। वैसे साइकस पाइनस सेड्रस गिंको अगर इसको पढ़ते हैं तो साइकस का मतलब समझो, यहां पे स्टेम कैसा है, अनब्रांच्ड स्टेम। अब साइकस की फोटो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। हम ऑब्जर्व करते हैं उसका स्टेम जो होता है ऐसा वुडी सा, ये जैसे नारियल होते हैं ना वैसे टाइप में, ये ऐसे इसके ऊपर निकलेंगी लीफ, ये इस तरीके से इसके ऊपर लीफ बना दूंगा। लेकिन लीफ पर अभी फोकस नहीं, अभी किस पे फोकस करिए, स्टेम पर। मैं देख पा रहा हूं कि स्टेम में कोई भी ब्रांच नहीं है और लीफ सीधे कहां आई हुई है, इसके अपेक्स पर, यानी टिप के ऊपर लीफ निकली हुई हैं, उससे अलावा कहीं पर भी नहीं थी। फाइन, सो दिस विल बी द कंडीशन। ऐसे हमने अनब्रांच स्टेम के बारे में मेंशन किया है। तो अनब्रांच स्टेम मिलेगा साइकस में, पाइनस में, सेड्रस में, गिंको में मिलती है डायमॉर्फिक ब्रांचिंग, यानी ब्रांच स्टेम है, ऊपर से ब्रांच कितनी टाइप की है, दो। यहां पर दो टाइप की ब्रांचिंग मिलेगी। फोटो गिंको का बनाऊंगा, यहां अनब्रांच स्टेम के बारे में सुन लो। पियरिंग, वो ग्रीन वाली लीफ मतलब फोलिएज लीव्स एट अपेक्स, सिर्फ अपेक्स पर, बाकी नहीं। इधर डायमॉर्फिक ब्रांचिंग की बात चल रही है। अब डायमॉर्फिक ब्रांचिंग जैसे गिंको में मुझे एग्जांपल दिया है उन्होंने, बोले कि देखो तुम बना के बताओ उनको सबको। ये मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम हो गया गिंको का। अब उस मेन स्टेम से पहली ब्रांच में बनाऊंगा, ये पहली ब्रांच बना दी। इस ब्रांच पे हमने बना दी छोटी ब्रांच। बड़ी ब्रांच का नाम होता है, बड़ी ब्रांच को कहते हैं लॉन्ग शूट। इसने क्या बियर किया, तो ध्यान से देखिए, इट बियर्स डॉर्फ शूट। ये छोटी ब्रांचेस को बियर करता है, देख लो भैया, ये लो ये लो, बना दिया, ये डॉर्फ शूट है। ठीक है, ओके। डॉर्फ शूट क्या बियर करेगा, ये बियर करता है फोलिएज लीव्स, मतलब फोटोसिंथेसिस वाली पत्तियां डॉर्फ शूट पर आती हैं। ठीक है, इतने तक भी सही था। हम लोग ऐसा करते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गिंको का। हम गिंको का एग्जाम्पल ले रहे हैं और गिंको की लीव जो होती है वो विंग्स के जैसी दिखाई देती हैं। ऐसा, ओके फाइन। नंबर दूसरी बात, और एक चीज सुन लीजिए, यहां पर ही हमने
एक बंच लटका हुआ देखा है, इस ब्रंच के ऊपर निकले हुए स्ट्रक्चर को किताब में लेबल किया गया है एज सीड। इसे हम लोग सीड के नाम से जानते हैं। ये सुनो, सीड मालूम कैसे बने, तो मैं यहां लिख देता हूं। यही क्या बियर करेंगी, कोन्स या स्पोरोफिल। लॉन्ग शूट पर कोन या स्पोरोफिल आते हैं। बस ये कोन या स्पोरोफिल ही तो हैं। अगर वो फीमेल होते तो यहां पर सीड बनाते। अभी ये जान लो, लॉन्ग शूट डॉट शूट का नेचर कैसा है, अलग अलग। ये विंग लाइक, फोलिएज लीव्स। हम गिंको के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रांचिंग तीनों में ही डायमॉर्फिक होगी, लॉन्ग शूट एंड डॉट शूट। किताब में बने हुए क्वेश्चन से रिलेटेड है, सॉरी डायग्राम से रिलेटेड ही है, लगभग ऐसा ही है। ये क्या हुआ, क्लास हो गई इसलिए यही बंद कर लें, चला भी क्यों नहीं लेते हैं, बनाइए। रुक जा, इधर ना खड़े रहो तो इनका लगता है कि क्लास हो गई। रुको, होने दो, पहले क्लास हो जाने दो। 1 2 3। भैया एंजियोस्पर्म की एक रीड लगा कर आना, छोटा सा पैराग्राफ है, कंपैरिजन के साथ खत्म कर देंगे। वोंट स्पेंड मच टाइम ऑन इट।
ज्यादा समय नहीं खर्च करना उसके ऊपर। हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए जिम्नोस्पर्म की हेडिंग